लंबे समय से समाज हित के लिए कार्य कर रही लीडर्स आगरा द्वारा रविवार को एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आवास विकास सेक्टर 4 स्थित होटल शिवम इन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल ने शिक्षा एवं रोजगार के विषय चिंतन मंथन संगोष्ठी पर अपने विचार रखे। प्रतिभा की पलायन यदि अपने शहर से रोकना चाहते हैं तो बच्चों को उच्च शिक्षा दें, किंतु स्वयं का उद्योग करने के लिए भी प्रेरित करें। शिक्षा रोजगार तभी दे सकती है जब उसमें कौशल विकास का आधार शामिल हो। यह कहना था मुख्य वक्ता वरिष्ठ प्रोफेसर सुबोध महिला महाविद्यालय जयपुर से आई डॉक्टर स्वाति जैन का। रविवार को आवास विकास स्थित होटल शिवम इन में लीडर्स आगरा द्वारा शिक्षा एवं रोजगार विषय पर चिंतन मंथन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का आरंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रोफेसर आशु रानी कुलपति डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कार्यक्रम अध्यक्ष पूरन डावर, अध्यक्ष डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा, महामंत्री सुनील जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सम्मान शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी और चपरासी के बच्चे जब एक ही कक्षा में पढ़ेंगे तभी समाज में समानता आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वर्णों की आयु सीमा प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ा देनी चाहिए। शिक्षा एवं रोजगार सेमिनार पर आज एक विचार विमर्श हो रहा है। शिक्षा का संबंध रोजगार से है, लेकिन शिक्षा का संबंध ज्ञान से भी है, विनम्रता से भी है। बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दुनिया में कोई काम अपनी शिक्षा से, अपनी हैसियत से ऊपर करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। यदि एजुकेशन में, गुड क्वालिटी एजुकेशन में अपने आप को मिटा देंगे तो एक दिन सब कुछ वापस आएगा। मुख्य वक्ता स्वाति जैन ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के बीच की कड़ी कौशल विकास है, जिसे अब तक अनदेखा किया गया था, किंतु नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है, लेकिन सफर अभी बहुत लंबा है। इसमें सरकार, छात्र, शिक्षक आदि सभी को साथ मिलकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूरन डावर ने कहा कि शिक्षा सिर्फ नौकरी का साधन नहीं है और ना ही कोई भी कार्य छोटा होता है। शिक्षा का प्रयोग आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कीजिए। नंबरों के फेर में ना उलझें, बल्कि काबिलियत को देखें। एक संगोष्ठी रखी 1994 से मैं देख रहा हूँ लीडर्स आगरा लगातार समाज के विभिन्न विषयों पर, सामाजिक विषयों पर। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा और रोजगार। वास्तव में हमने रोजगार के और शिक्षा के अर्थों को समझना है। जिस दिन हम समझ लेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं है, उस दिन कोई भी भारत में बेरोजगार नहीं रहेगा। और ये अभिभावकों को, खासतौर से पेरेंट्स को, उनको ये समझना होगा कि पुत्र में एक मोह हो कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ये काम करेगा। वो उससे बाहर आना होगा उस मानसिकता से। कोई भी काम छोटा नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जूते का काम जिसको कोई हाथ नहीं रखता है। और शायद पारिवारिक स्थिति जब शुरुआत की तो ऐसी रही होगी जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन उस छोटे से काम को, जूता उद्योग को, अगर हमने पढ़ लिख करके किया तो आज वो उद्योग बन गया। हमें कोई भी काम छोटा नहीं है। अपने काम को, शिक्षा के अर्थ को समझना है। शिक्षा ज्ञान का साधन है, शिक्षा डिग्री लेने का साधन नहीं है। डिग्री लेकर के सिर्फ आप एक नौकरी के लिए ढूंढते रह सकते हो। मात्र देश में 7.3% नौकरियां हैं, सारी मिलाकर के, सरकारी मिलाकर के और प्राइवेट मिलाकर के। युवा अपना स्टार्टअप आरंभ करने के लिए उनके पास आकर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को स्थापित करने के लिए स्वयं की प्रतिभा पर विश्वास करना आवश्यक है। प्रोफेसर आशु रानी ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित रोजगार परक कोर्स एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा ने कहा कि परिवार को यदि जोड़े रखना है तो युवा पीढ़ी को पैतृक काम से जोड़ें, उन्हें पारंपरिक व्यवसाय का आधुनिकीकरण करने दें, तभी वे अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए महामंत्री सुनील जैन ने कहा कि अभिभावक संतान के जन्म के साथ ही उसकी शिक्षा और फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करने को ही ध्येय बना लेते हैं। यही सोच का बीज वे बच्चों में रोपते हैं। जबकि सरकारी नौकरियां सीमित मात्रा में होती हैं, नतीजन बेरोजगारी बढ़ती है। चिंतन का उद्देश्य है कि बच्चे नौकरी करने वाले से अधिक नौकरी देने वाले बने। अपने पारिवारिक व्यवसाय से उन्हें जोड़ें ताकि प्रतिभा पलायन के साथ परिवारों का विघटन रुके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण एवं योजनाओं का लाभ अपने उद्योग में ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। शिक्षा और रोजगार, देखिए पहले शिक्षा जो है वो बड़ी आसानी से हासिल हो जाती थी और शिक्षा का परसेंटेज कम था, तो नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी। नौकरी हालांकि बहुत बड़ी है, रोजगार बहुत बड़े हैं, वर्तमान सरकार में भी बड़े हैं, लेकिन सभी को नौकरी एक साथ पूरे हिंदुस्तान में मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए शिक्षा के साथ साथ रोजगार अपनाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
और जैसा भी रोज़गार हो, छोटा बड़ा रोज़गार होता है, इसे अपनाया जाना चाहिए। ज़रूरत है कि शिक्षा के साथ साथ एक रोज़गार की भी ट्रेनिंग की जाए, जैसे कि पहले नैतिक शिक्षा की दी जाती थी, लोग बाग और हुनर अपनाते थे। तो बिना हुनर के आज का जीवन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए शिक्षा के साथ साथ रोज़गार को ही अपनाया जाना चाहिए। लघु उद्योग भारती ब्रज संस्था अध्यक्ष भूवेश अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार ही नहीं स्वरोजगार की ओर ले जाए। इस कड़ी में डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता, विभागाध्यक्ष राजस्थान विद्यापीठ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, जेल अधीक्षक फतेहगढ़ भीमसेन मुकुंद, संजय मिश्रा, भास्कर शर्मा, स्वागत अध्यक्ष मनोज बघेल ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रोफेसर अनंत प्रकाश गुप्ता की पुस्तकें एलेंस की नोट्स का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में अंजलि गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुशवाहा, अंशु भटनागर आदि उपस्थित रहे।